प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की पहली वर्कशीट। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे और जब तक समझ नहीं आ जाती है तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है बेटा, हमने कोई वीडियो देखी, समझने की कोशिश की, लेकिन एक बार में हमें समझ नहीं आई। तब हम क्या करते हैं, हम दोबारा देखते हैं, फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, वर्कशीट क्या है? वर्कशीट है बेटा मिश्रण के ऊपर। मिश्रण क्या होते हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं बेटा। एक जिज्ञासा दीदी है, ठीक है, वो अपने भाई से पूछ रही है और भाई का नाम है ज्ञान। तो ध्यान से सुनेंगे जिज्ञासा ने क्या देखा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं जिज्ञासा दीदी, और ज्ञान भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिज्ञासा ने कहा कि बाजार से उन्होंने क्या किया, एक नमक और एक शुद्ध दूध का पैकेट खरीद लाई, और दोनों पे लिखा हुआ था शुद्ध। शुद्ध नमक, शुद्ध दूध भी नहीं, घी लेके आई हैं। इस साइड में घी का डिब्बा रखा हुआ है, शुद्ध घी, ठीक है, या शुद्ध दूध भी होता है लिखा हुआ। चलो, इन पर शुद्ध लिखा था, ठीक है। शुद्ध का क्या मतलब है? इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब दीदी पूछती हैं ज्ञान से, ज्ञान एक बात बताओ, क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? मतलब हम आम भाषा में तो कहते हैं हमने दूध खरीदा तो वो शुद्ध है दूध, मतलब उसमें मिलावट नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये कोई तत्व होता है? तत्व क्या होते हैं? अब बात ये आती है, तो जितनी चीज़ें हमें पृथ्वी पर मिल रही हैं, है ना, हम उन्हें अलग अलग तत्वों में बांट सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, और ऑक्सीजन कैसे बनी हुई है सबको पता है क्या? कि ऑक्सीजन O2 होता है ना, इसका मतलब ये शुद्ध है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस, तो H2 है, ये भी शुद्ध है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो इन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब ज्ञान कहता है नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक रूप से जहाँ हमने देखा शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध नमक, वास्तव में वैज्ञानिक रूप से ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक जैसी नहीं है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण किससे हुआ है? जल से हुआ। हमें पता है ना, दूध के अंदर 70% बेटा जल होता है ना, और वसा होती है, चिकनाई होती है, और प्रोटीन होता है। बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है इसका मतलब दूध तो, ठीक है। इसमें ये सब चीज़ें मिली हैं जिनकी रासायनिक प्रकृति भी अलग अलग है, बिल्कुल अलग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना था, ऐसे ही वसा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बना है। ऐसे ही प्रोटीन जो है उसमें नाइट्रोजन मिक्स है, मतलब वो शुद्ध नहीं था। कौन सा? दूध। वैसे इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन वास्तव में जो दूध का निर्माण हुआ ही कैसे है? जब उसके अंदर जल मिलाया गया, थोड़ी वसा मिली, थोड़ा प्रोटीन मिला, तब दूध बना। अच्छा, तो हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही हैं। जैसे कि अगर हम हवा की बात करें, मिट्टी की बात करें, दूध की बात करें, तो ये सभी मिश्रण हैं। ऐसे पदार्थ, अब ज्ञान और समझाने की कोशिश करता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से हुआ, जैसे कि जल, वसा और प्रोटीन, तीनों चीज़ मिलाई ना बेटा हमने। क्या क्या मिला दिया? जल मिलाया, वसा मिलाई, और जल जमा वसा जमा प्रोटीन, इन सबको मिला दिया तो क्या बन गया? दूध बन गया, है ना। ऐसे ही यदि मैं क्या करूं, मिट्टी बनाने के लिए मैंने क्या क्या मिलाया होगा? मिट्टी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी बालू मिलाई, थोड़ी रेत मिलाई, है ना, थोड़े बिल्कुल बारीक कण मिलाए, ठीक, थोड़ी इसमें खाद मिलाई, तब कहीं जाके मिट्टी बनी। तो ये बात याद रखनी है हमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ यदि मिले, और वो भी पदार्थ हो शुद्ध, है ना, या फिर यौगिकों के मिलने से जो बना, उसे कहते हैं मिश्रण।
जो चीज़ें मिल रही हैं उनके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे जल और वसा में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। अगर हम दूध को बेटा चाहें तो उसके अंदर से वसा अलग कर सकते हैं। कैसे? दूध को लिया है ना, और उसको बिलोनी से हिलाते गए, जैसे आप मट्ठा निकालने के लिए करते हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसमें चिकनाई चिपक जाती है, मतलब मलाई सी आ जाएगी ना, तो इसका मतलब दूध में से वसा अलग हो जाती है। तो जिसके अंदर हमें आराम से अपने हाथ पाँव का यूज़ करके उसकी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, मतलब भौतिक क्रिया के द्वारा हमने उसे अलग किया, इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तब क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ये बात अब अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे मिश्रण के अलावा यौगिक के बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए मिश्रण पता होना चाहिए। यदि दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं जिनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। अच्छा, इन्हें भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, दूध में बिलोनी से आप उसकी क्रीम मतलब वसा को अलग कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कौन कौन से मिश्रण है, समुद्री जल, जल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, नमक मिला हुआ होता है, सबको पता है, जल में मिट्टी मिली हुई होती है, रेत मिला हुआ होता है, पानी होता है, कितनी सारी चीज़ें समुद्री जल में मिली है, और उन सबको हम अलग कर सकते हैं, है ना, भौतिक विधि के द्वारा। रासायनिक विधि की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए समुद्र का जल एक मिश्रण है। चलिए, दूध भी एक मिश्रण हो गया। अब बात करते हैं ये मिश्रण होते कितनी तरह के हैं। मिश्रण दो तरह के ही होते हैं बेटा। नंबर 1, समांगी मिश्रण। कितने बच्चों को समझ आया? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक सामान्य रूप से मिले हुए हों और उनके अलग से पहचान ना की जा सके। जैसे कि आपने चीनी मिला दी पानी के अंदर, नमक मिला दिया पानी के अंदर, नमक है पानी में, हमें पता है टेस्ट करके, या फिर हम क्या करें, गरम कर दें, पानी सारा उड़ जाएगा, नमक नीचे बच जाएगा, है ना। तो ये भी एक मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण है बेटा जो पूरी तरह से अच्छे से मिले हुए नहीं होते। इनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो जाती है। भाई, अगर मैं कहूँ चीनी में रेत मिला दूँ तो रेत के कण बिल्कुल अलग से दिखेंगे, चीनी के कण बिल्कुल अलग से दिखेंगे। गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी ले लूँ तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा होगा। ऐसे नमक में मैं लोहे की छिलन मिला दूँ, अलग हो जाएगा। दो अलग अलग तरह की दालों को मिला दूँ तो ये भी क्या हो गया, एक विषमांगी मिश्रण हो गया। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, बताइए जरा। मिश्रण क्या है? जो भी समझाया है वो सारा लिख देना बेटा, अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से हुआ, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल, मिट्टी और हवा, और दूध भी ले सकते थे। चलिए, नेक्स्ट है समांगी मिश्रण विषमांगी से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको एक अंतर स्पष्ट करना है, यहाँ समांगी मिश्रण लिख देना, यहाँ विषमांगी मिश्रण। नंबर 1, जिसमें ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक सामान्य रूप से व्यवस्थित हो। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित हो या मिले हुए हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर चीनी, नमक और पानी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, चीनी और रेत, गंधला पानी मतलब मिट्टी वाला पानी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, आसानी से नहीं की जा सकती। कौन सी? समांगी मिश्रण में
इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। किन की बेटा? कणों की, है ना, कणों की या पदार्थों की। पदार्थों की पहचान, इसके अंदर जो मिले हुए हैं वो पदार्थों की पहचान आसानी से की जा सकती है और उसमें नहीं की जा सकती। दिए गए उदाहरणों को समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभाजित कीजिए। तो अब कैसे लिखें कॉपी में? क्वेश्चन आपने उतार लिया, उसके बाद आप यहाँ पे लिखने हैं बेटा समांगी मिश्रण। इसमें से जो भी आपको समांगी लगता है वो इस साइड लिख देना, और जो विषमांगी लगता है वो इस साइड लिख देना। यहाँ पर चौक क्या है? चौक और मिट्टी का मिश्रण दिया हुआ है। चौक में मिट्टी मिला दी तो ये मिश्रण कैसा होगा? दोनों अलग अलग रंग के हैं तो ये विषमांगी में आ गया, पहला उदाहरण यहाँ लिख दोगे। आटे और पानी का मिश्रण, ये भी विषमांगी हो गया। सोडा वाटर, ये अच्छे से मिला हुआ है, घर में सोडे की बोतल कभी आती हुई देखी होगी बेटा। मिश्र धातु, ये भी अच्छे से मिला हुआ है तो ये दोनों समांगी मिश्रण है। आपको लिखना है, मैंने एरो लगा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। वायु एक समांगी मिश्रण है ना। वायु में अलग अलग कण हमें दिखाई नहीं दे रहे इस टाइम। आपके आसपास वायु है, आप बता सकते हो कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे हाइड्रोजन है। तो वायु एक समांगी मिश्रण है, उत्तर लिखोगे। अब वो कह रहा है कैसे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि पहले लिखोगे समांगी मिश्रण है क्योंकि वायु के घटक एक दूसरे में एक समान रूप से मिले हुए हैं और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे घटक हैं और वो एक दूसरे से अच्छे से मिले हुए हैं। तो बच्चे आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखना है आपको नियमित रूप से अभी भी आपको अपने हाथ धोने हैं क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोविड का ध्यान रखना है आपको। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा।